साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खुशखबरी तो आपने बहुत सारी देखी, बंगाल में देखी, तमाम राज्यों में, असम में देखी, पुडुचेरी में देखी और भी बहुत सारी कहानियां हैं। लेकिन एक दुख भरी खबर भी आपको बताता हूं दोस्तों। जितनी खुशी इस देश के, दुनिया भर के भारतवंशियों को भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में जीत से हुआ है, उतना ही दुख दोस्तों पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु के भीतर जो कुछ चल रहा है उससे लोगों को हुआ है। दुनिया भर के सनातन धर्मी, मैं देख रहा हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, क्या होगा तमिलनाडु में, ये क्या हो रहा है, कैसे, क्या तमिलनाडु में अब हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा क्या सनातन धर्म के लोगों को जीने का हक नहीं है क्या? ये तो खुलेआम चल रहा है भाई, गुंडागर्दी। इसीलिए दोस्तों आज की खबर बड़ी महत्वपूर्ण है, जरा देखिएगा। बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब मैं वो सारे के सारे तार, सारे बिंदु एक के बाद एक जोड़ना शुरू करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु एक बहुत बड़ी खुशखबरी का इशारा कर रहा है, वो दिखा रहा है। सिर्फ देखने की जरूरत है। तमिलनाडु में जो कुछ भी हो रहा है, यकीन मानिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा भी नहीं रहा। मैं तो छोटी छोटी खबरें ढूंढ ढूंढ कर थक गया, क्योंकि मैं तो आपको खबरें भी दिखाता हूं ना, वो दिखा भी नहीं रहा। मैं एक ऐसा सच आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो मीडिया की नजर से भी दूर है, और ये बंगाल के बाद सबसे धमाकेदार खबर है। इस खबर को देखने के बाद आपको दुख हो सकता है, मानता हूं मैं, मुझे भी दुख है, लेकिन उन दुख की परिस्थितियों के बाद जो इशारे निकल रहे हैं उसको देखकर समझ में आएगा कि आज जो बंगाल में है वो कल तमिलनाडु में भी होगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, पूरा वीडियो जरा सीरियस टाइप का है, देखिएगा जरूर। ये मत सोचिएगा कि ये तमिलनाडु की खबर है तो हमें क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है दोस्तों। वहां हजारों मंदिरें एक उम्मीद भरी नजरों से हमारी तरफ देख रहे हैं। तो एक कमेंट दोस्तों, जय सिया राम जरूर लिखिएगा। संवाद का सिलसिला भी शुरू हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इस टू विंडो को देखिए। पहले विंडो में आपको दिखा रहा हूं कि तमिलनाडु में हिंदू आबादी 87.58% है। 87.58% हिंदू आबादी। और दूसरी तरफ विंडो में क्या है जानते हैं? पूरी दुनिया के क्रिश्चियन खुशी की लहर बना रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि भारत में कोई तमिलनाडु राज्य है, वहां क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बन गया है। वो खुशी मना रहे हैं। ये खुशी सिर्फ हिंदुस्तान दे सकता है दोस्तों, और हिंदुस्तान में भी सिर्फ वही राज्य दे सकता है जहां हिंदुओं की आबादी अधिक हो। ध्यान रखिएगा। और दुनिया में कोई धर्म नहीं दे सकता। जहां मुस्लिम बहुल हो, कोई हिंदू जिता करके दिखा दीजिए। जहां 85-87% मुसलमान हो, कोई हिंदू जीत जाए, क्रिश्चियन हो, हिंदू जीत जाए, नहीं मिलेगा आपको, हो ही नहीं सकता। और हिंदुओं को बदनाम करते हैं ना, ये बात आपको दिखा रहा हूं। जरा कुछ विंडो दिखा रहा हूं, फिर मैं खबर में लेकर के आता हूं। अब अगली खबर देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, इसके इशारे को समझिए। ये व्यक्ति कह रहे थे अभी तक कि हम सेकुलरिज्म का पालन करेंगे, कम्युनल हार्मनी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यही कह रहे थे। जैसे ही सरकार बनाने की बारी आई, एकदम से मुस्लिम लीग के चरणों में गिर पड़े। शपथ लेने के अगले दिन दोस्तों ये मुस्लिम लीग के दफ्तर पहुंचे। यहां सांप्रदायिकता को खतरा नहीं है, ये सेकुलरिज्म है भाई, मुस्लिम लीग है। तीसरे विंडो में देखिए, कांग्रेस ने जो डीएमके के साथ चुनाव लड़ रही थी, एकदम से लपक लिया, छोड़ दिया डीएमके को। डीएमके ने गद्दार कहा, पीठ में छुरा घोंपने वाली पार्टी कहा। क्यों? और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, ये विजय स्टालिन के घर भी चले गए। बोले हम दोनों में मतभेद नहीं है, आप तो हमारा साथ देंगे
और जिस समय फ्लोर टेस्ट हुआ दोस्तों, डीएमके गायब हो गई, बहुमत मिला नहीं था, गायब हो गई। अब ये इशारे क्या करते हैं, ये 5 विंडो क्या कहते हैं, जरा ध्यान से समझिए। ये सारी घटनाएं एक पक्ष में जाकर मिलती हैं, जैसे सारी नदियां आकर के समुद्र में मिल जाती है ना, वैसे ही ये 5 कहानियां एक कहानी कहती है। वो कहानी क्या है दोस्तों, वो आप इस 2 विंडो से समझेंगे। देखिए इसे, चुनाव खत्म, मकसद शुरू। क्या है मकसद? विधानसभा के भीतर इसी उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन को खत्म करना है, हिंदू संस्कृति को खत्म करना है। ये कह रहा आदमी, देख लीजिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, ये विधानसभा के भीतर। और जब ये कह रहे थे ना, ये चीफ मिनिस्टर जो विजय, जोसेफ विजय, क्रिश्चियन मुख्यमंत्री, ये शांति से देख रहे थे, हाथ जोड़ दिया, विरोध नहीं किया उन्होंने। विरोध करेंगे कैसे? दूसरे विंडो में देखिए, तमिलनाडु में टीवी के इस विजय की पार्टी का एक विधायक है, नाम है मुस्तफा, ये मुस्लिम विधायक है। ये भी कह रहा है कि अब तो तमिलनाडु से हिंदू धर्म खत्म होना चाहिए, सनातन खत्म होना चाहिए। ये दोनों का मकसद है, और इस मकसद में जितनी पार्टियां जुड़ी हुई हैं उसमें कांग्रेस भी है। हिंदुत्व को खत्म कर देना, ये तो राहुल गांधी कह चुके हैं, तो सारे मिल गए। ये तमिलनाडु में क्या हो रहा है, सोचना चाहिए दोस्तों। और मैं आपको इसी में से खुशखबरी दिखाने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और आपको 2 विंडो दिखाता हूं। जो कल बंगाल में हुआ वही आज तमिलनाडु में हो रहा है। भूल तो नहीं गए 2021 में जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी दोस्तों, तो ऐसा माहौल बना दिया गया, अब तो खत्म हो गई भाजपा। इतना मारा लोगों को, ऐसा मायूस करने वाली खबरें चारों तरफ फैल गई। उसके बाद सारे ब्लॉगिंग होने लगे, बड़े बड़े आर्टिकल छपने लगे, वीडियो बनने लगे कि बंगाल में भाजपा खत्म हो गई। आज वही तमिलनाडु के लिए कहा जा रहा है। ये देख लीजिए, मुस्लिम मिरर ने छापा है, विजय फॉर टीवी के अ वर्चुअल वाइप आउट फॉर बीजेपी इन तमिलनाडु। और इन परिस्थितियों में दोस्तों, मैं अपनी खबर शुरू करूं, एक एक करके बताऊं। मैं महाभारत, जो गीता में एक उपदेश दिया है ना, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने, जरा उसकी चर्चा करना जरूरी है। सिर्फ एक लाइन आप जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप में प्रकट होता हूं, साधु जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तमिलनाडु का जरा आपको जो नतीजा आया है ना दोस्तों, जरा आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर कई पार्टियां हैं। टीवी के नंबर 1 108 सीटें जीत चुके हैं, 107 है क्योंकि एक सीट में तो 2 ये खुद विजय ने जीता है। दूसरा जो इंडिया अलायंस है, उसमें सारी पार्टियां, डीएमके, कांग्रेस, ये वो सारी चीजें। और तीसरे में एडीएमके। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, जो ये अभी कॉन्फिडेंस वोट हुआ ना दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव, उसमें सारी पार्टियां टीवी की के साथ खड़ी हो गए, विजय के साथ। आप आश्चर्य करेंगे, ये विजय किससे लड़ रहा था जानते हैं? भाजपा से। कितनी सीट है? 1 सीट है। डीएमके किससे लड़ रही है? भाजपा से। किससे? जिसकी 1 सीट है। कांग्रेस किससे लड़ रही है? इसी से लड़ रही है। मुस्लिम लीग भाजपा से लड़ रही है। और तो और एडीएमके, वो भी टूट गई है, वो भी भाजपा से लड़ रही है। इसके साथ के 2 दल, पीएमके, एएमएमके, ये सब, अभी आपको मैं कहानी दिखाता हूं। अकेला एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, और सारे मिलके भाजपा से लड़ रहे हैं। क्यों? सनातन धर्म को खत्म करने के लिए। ये जो महाभारत का आपको श्लोक सुनाया ना दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का, वो इसीलिए सुनाया
जरा एक एक करके चीजों को देखिए। जब फ्लोर टेस्ट हुआ ना भाई, 107 विधायक है ना इसके, और बहुमत से बहुत दूर थे 118 से, क्या स्थिति हुई देख लीजिए। 144 वोट इसके फेवर में चले गए, जिसको बहुमत भी नहीं दिया तमिलनाडु की जनता ने। नो कितने हैं? सिर्फ 22। एब्सटेन कितने किए? 5 किया। जरा एक एक करके समझिए दोस्तों क्या हुआ है। विपक्ष में सिर्फ 22 वोट पड़े, समर्थन में 144 वोट। ये चुनाव जीत गए, मतलब जो विश्वास प्रस्ताव है वो जीत गए। इसमें एक बहुत बड़ा खतरा क्या हुआ दोस्तों, मैं जरा आपको बताऊं। हाँ, इसमें एक चीज और जानकारी देता हूं कि विजय का साथ किसने दिया। जिसने डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जैसे कांग्रेस 5 विधायक, सीपीआई 2, सीपीएम 2, वीसीके 2, मुस्लिम लीग 2, और तो और जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं उसमें भी 2 पार्टियों ने विजय का साथ दे दिया। और इसमें सबसे चौंकाने वाली खबर क्या है दोस्तों, कि डीएमके ने एब्सटेन रह करके तो साथ दिया, जो एडीएमके है वो भी 2 भागों में पट गई। एक भाग में 25 विधायक और वो विजय के साथ खड़े हो गए, और दूसरी तरफ सिर्फ 22 विधायक जिसने विपक्ष में वोट दिया है। यानी तमिलनाडु में कमाल हो गया दोस्तों। एक ऐसा राज्य जहां समझ ही में नहीं आ रहा कि विपक्ष में कौन है, पक्ष में कौन है। सब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, और सही मायने में समझिए तो सब सनातन धर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी एडीएमके का मसला तो अभी चलेगा भाई। 25 लोग अगर अलग हो गए हैं तो ये एडीएमके में कोई विभाजन है क्या है, इसकी सुनवाई कब तक चलेगी ये भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही सीएम विजय ने दोस्तों शपथ ली, उसके बाद जो भाषण दिया ना, वो जानना जरूरी है। पहली बात क्या हुई दोस्तों, तमिलनाडु में कल्चर है। जब तमिलनाडु में कोई चुनाव लड़ता है ना, चुनाव जीतने के बाद जब शपथ लेता है ना, तो तमिलनाडु की वेशभूषा में आता है, जो वहां की वेशभूषा है। इसने पलट दिया, इसने तमिलनाडु की संस्कृति का पालन नहीं किया। क्यों? ये क्रिश्चियन है। इन्होंने वेस्टर्न आउटफिट को पहनावे को प्रायोरिटी दी है, और साफ साफ कहा कि ये अल्पसंख्यकों की सरकार है। यहां अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। यहां सेक्युलरिज्म को, सामाजिक न्याय को पूरी तरह से वरीयता दी जाएगी। ये तमिलनाडु में हो रहा है दोस्तों। ध्यान से इस बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए। एक समय तो ऐसा लगा दोस्तों कि जब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों एक साथ हो रही थी, किस लिए? विजय को रोकने के लिए। इनको लगा कि बहुमत तो मिला नहीं है, 107 विधायक ही हैं, 108 विधायक ही हैं, चलो हम दोनों मिलकर के देखते हैं। फिर लोगों ने सोचा कि यार हम तो द्रविड़ की राजनीति करते हैं, अगर हम मिल जाएंगे तो क्या ये सही रहेगा? क्या डीएमके एआईएडीएमके एक साथ दोस्त हो सकते हैं? फिर वहां पर एक झगड़ा शुरू हुआ, दोनों फिर से अलग हो गए। लेकिन एक जानकारी याद रखिए दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार हो गया है। तमिलनाडु की राजनीति में दोस्तों एक ऐसा बेस तैयार किया गया है जहां की पूरी राजनीति ब्राह्मणवाद के खिलाफ रही है। मतलब हिंदुओं को तोड़ने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। और यह प्रयास आज से नहीं है, यह दशकों से चल रहा है दोस्तों। आप समझ लीजिए, मतलब आप समझिए 1967 के बाद जब द्रविडियन पॉलिटिक्स का जन्म हुआ है ना ब्राह्मणवाद के खिलाफ, तो 1967 से कभी डीएमके कभी एआईएडीएमके का ही राज रहा है। हिंदुओं को तोड़ो बस ब्राह्मणवाद के नाम पर। आज क्या परिस्थिति हुई? आज हिंदुओं में इतना बिखराव हो चुका है कि उन लोगों की आशाएं एक ऐसे व्यक्ति पर जाकर टिक गई जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो हिंदू भी नहीं था, वो क्रिश्चियन है। और उसने विजय को ये जीत दिला दी है दोस्तों। और आप याद रखिएगा, जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक भी समझ लीजिए बेस नहीं है, वो उनके निशाने पर हैं। भाई अगर सच्चाई देखिए, विजय थलपति अगर नेता बने तो किसको निशाना साध रहे थे? कौन सत्ता में था? डीएमके थी ना।
उसका प्रतिद्वंदी कौन था? एडीएमके था। लेकिन थलपति विजय भारतीय जनता पार्टी पर बरस रहा है, बोल रहे हैं हम गठबंधन नहीं करेंगे। अरे गठबंधन कर भी लोगे तो होगा क्या, एक ही तो विधायक है। और ये विजय थलपति दोस्तों मजाक जब उड़ाते हैं ना, तो डीएमके के साथ बीजेपी का भी उड़ाते हैं, और बाद में डीएमके का आशीर्वाद लेने भी पहुंच गए। और ये सिर्फ विजय की बात नहीं है दोस्तों, भाई डीएमके का ले लीजिए, स्टालिन का ले लीजिए, पूरे के पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते रहे। आप उस सिरे को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है सनातन धर्म के खिलाफ। जो अंदर की भावनाएं हैं ना, वही उमड़ घुमड़ रही हैं। बल्कि मैं तो एक कदम और आगे बढ़ता हूं। ये बात सिर्फ डीएमके, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, विजय थलपति इतनी नहीं है। आप एडीएमके में आ जाइए, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। उसने भी धोखा दिया। उसने भारतीय जनता पार्टी को इतना धोखा दिया दोस्तों, भाई 50 सीट पे लड़ने वाली थी भारतीय जनता पार्टी, इतना दबाव डाला और भाजपा को बैक फुट पर लाकर रख दिया। ये पलानीस्वामी ने खुद कहीं नहीं रहे, खत्म हो गए, अपने विधायक को भी नहीं बचा पाए। भाजपा ने 50 सीटें मांगी थी, सिर्फ 27 सीटों पर समेट दिया। और वो 27 सीटें ऐसी थी जो सबसे टफ सीट थी। पता था ये जीत नहीं पाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। जो एक सीट जीते हैं ना, वो भी सिर्फ 900 वोटों के अंतर से। आप समझ लीजिए, ये अखड़ में जी रहे थे पलानीस्वामी। और हम लोग तब भी कह रहे थे दोस्तों कि ये भाजपा कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रही है। और एआईएडीएमके ने क्या किया दोस्तों? इसने सबसे बड़ा टारगेट बनाया अन्नामलाई पर। भाई अन्नामलाई, आप सोचिए, कोयंबटूर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। जानते कितनी सीटें मिली थी? 4.5 लाख वोट। सिर्फ 11,788 वोटों से डीएमके से चुनाव में हारे थे। वो सीट तक नहीं दी। 2 सीटें मांगी कि ये दे दो। कहां है ये? सिंगनलूर और कवुंडम पलायम, ये अन्नामलाई की पसंदीदा सीट थी। बोला एक दे दो, कोई भी नहीं दिया। ये एआईएडीएमके कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को धोखा दे रही थी। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ेगा दोस्तों कि एआईएडीएमके के दबाव के कारण ही अन्नामलाई को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा, नयनार नागेंद्रन को बनाना पड़ा। ये भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की दोस्तों। अन्नामलाई लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे थे, उससे भी एआईएडीएमके चिढ़ी हुई थी। आप समझ रहे तमिलनाडु की राजनीति में क्या हो रहा था पिछले काफी समय से, किस तरीके से चीजें गड्ढमड्ढ हो रही थी। आज जब विजय की सरकार बनी है, तमिलनाडु को एक क्रिश्चियन मुख्यमंत्री बना है, तो स्टालिन खुल करके फिर से विधानसभा के भीतर सनातन को खत्म करने की बात कह रहे हैं। और अब तो विजय की पार्टी के एक मुस्लिम विधायक मुस्तफा, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं की बात रखने के लिए कौन आगे आ रहा है? अन्नामलाई आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा। यही अन्नामलाई सामने है जो तमिलनाडु के लिए सबसे बड़े हीरो की भूमिका में है। और अगर मैं आपको एक बात कहूं ना दोस्तों, कि जो माहौल अन्नामलाई ने बनाया ना, उसका फायदा उठा लिया इस व्यक्ति ने। आप ये समझ लीजिए, जैसे कहा जाता है ना कि अन्ना आंदोलन जो है उसने एक माहौल बनाया, और उसी समय एक चेहरा दिखा पीएम मोदी का, लोगों ने विश्वास जताया, लोगों को लगा कि हमने अच्छा काम किया है। यही माहौल तमिलनाडु में अन्नामलाई ने बनाया, लेकिन एआईएडीएमके के प्रेशर की वजह से इनको हटाया गया, फायदा विजय ने उठा लिया। मैं आपको दिखाता हूं इनका ट्वीट। अन्नामलाई ने दोनों का वीडियो ट्वीट किया है, और ये अकेले लड़ते हुए नजर आ रहे हैं सनातन धर्म के लिए। जरा एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए। சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். நாங்களும் பெரியாரை வச்சிருக்கிறோம், அம்பேத்கரை வச்சிருக்கிறோம், சனாதனத்தை ஒழிக்கப்படும் தான் நாங்கள் களத்தில் இறங்கியிருக்கிறோம். लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, इन विपरीत परिस्थितियों में भी अन्नामलाई भविष्य के सबसे बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है, याद रखिएगा, आक्रामक शैली है, युवाओं में पकड़ है।
ये जो 2026 में अन्ना मलाई की गैर मौजूदगी थी ना, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। आज जब AIADMK खुद को नहीं संभाल पा रही है, सारी पार्टियां विजय में जाकर मिल गई हैं, अन्ना मलाई के लिए बहुत बड़े अवसर हैं दोस्तों, बहुत बड़े अवसर हैं। अब तो द्रविड़ ही खत्म हो गए, कहां बचे। मैं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देख रहा था दोस्तों। आप जानते हैं 2019 के चुनाव में सिर्फ 3.66% वोट शेयर था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, 11.24% वोट शेयर, 11.24%। 2026 में गलती की, गिरकर फिर से 3% आ गया। अन्ना मलाई ने इतना माहौल बनाया दोस्तों तमिलनाडु के भीतर, चेन्नई में। और इसीलिए मैं ये खुशखबरी के तौर पर ले रहा हूं कि आज जब तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ पॉलिटिक्स पूरी तरह से बिखर गई है, तमिलनाडु की आम जनता ने उसको बुरी तरह से ठुकरा दिया है, और उसके बाद इसी तमिलनाडु में जहां 86% से अधिक हिंदू हैं, जहां हिंदू धर्म को, जहां सनातन धर्म को खत्म करने की बात खुलेआम कही जा रही है, जैसे बंगाल में हो रहा था, तो ये आप समझ लीजिए कि अगला विधानसभा चुनाव एक बहुत ही बड़ा, साफ और सख्त संदेश दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां एकदम साफ हैं, खुलकर इंतजार कर रही हैं। बस अन्ना मलाई जैसे लोगों को फिर से सामने लाने की ज़रूरत है। मैं इसको एक खुशखबरी के तौर पर लेता हूं दोस्तों। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको लग रहा होगा दोस्तों थोड़ा एकेडमिक हो गया, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसी कहानी आ रही है वहाँ से जो वास्तव में दुखद है, जो अच्छा नहीं है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।